अब संडे है सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास एन रघुस्वट से वजन से बांटा जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से प्रेमी सलाम। दूसरा कुरिन्दी अध्याय 2 उसका 12वीं कलम से 17 कलम तक पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्दी अध्याय 2 कलम 12 से लेकर 17 कलम तक। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन नहीं मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। इसलिए उनसे विदा होकर मैं माकेदोनिया को चला गया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिया फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने की निमित्त मृत्यु की गंध है, और कितनों के लिए जीवन की निमित्त जीवन की सुगंध है। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर के ओर से परमेश्वर के उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। पढ़े हुए वचन के ऊपर परमेश्वर बहुत दया और करुणा दिखाए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए निकलते हुए पाउल और उनके मित्रों की एक साक्षी गवाही हम सुनते हैं। प्यारो, सुसमाचार ये मसीह का है। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया, सेंट पॉल कहते हैं कि हम जगह जगह मसीह का सुसमाचार सुनाता है, कोई मनुष्य की नहीं, मनुष्यों की संगठना या संस्था का नहीं, ये यीशु मसीह का है। यीशु मसीह का शुभ संदेश है। हम लोग आज भी देते हैं, उन दिनों में भी देते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। हमको ले फिरने के लिए हमारे पास और कोई संदेश नहीं है। यीशु मसीह का सुसमाचार है। हम यहाँ पढ़ते हैं कि इसके लिए प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोला है। इसका मतलब ये सुसमाचार को लेकर जब हम जाते हैं, यीशु मसीह का उद्धार का संदेश को लेकर हम जाते हैं, मनुष्यों की पापों की क्षमा के लिए ये संदेश हम ले चलते हैं, तब जो लोग विश्वास में आते हैं, जो परिवार विश्वास में आते हैं, जो सोसाइटी विश्वास में आते हैं, जो राज्य मसीह में आते हैं, ये परमेश्वर खोल कर देते हैं। परमेश्वर मसीह का सुसमाचार सुनने के लिए लोगों का मन खोलते हैं, हृदय खोलते हैं, अंतःकरण को खोलते हैं। मगज नहीं, बुद्धि नहीं, मन खोलते हैं। यूरोप में सबसे पहले प्रभु में आए लुदिया परमेश्वर का सुसमाचार सुनने के लिए परमेश्वर ने उनके हृदय को खोला।
साउथ अफ्रीका से आए जो खोजा परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, परमेश्वर ने इनका हृदय को खोला। क्या आज सुबह यीशु मसीह का वो शुभ संदेश, शांति का संदेश, पापों की क्षमा मिलने वाली ये संदेश, यीशु मसीह कालवरी के सूली पर महाबलि करके, पूर्ण आहुति करके आपको बचाने के लिए मृत्यु पाया, मृत्यु होने के बाद तीसरा दिन जी उठा, जिंदा परमेश्वर, ये संदेश सुनने के लिए क्या परमेश्वर आपका मन खोला? परमेश्वर कभी बंद नहीं करते, बंद आप करते हैं, परमेश्वर खोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिया फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश जो है, सुसमाचार जो है, परमेश्वर का ज्ञान है, एक ज्ञान की सुगंध है। प्यारो, ये जो सुगंध है, दुनिया में बहुत ज्ञान है, ये सब केवल हमारे मगज को फुलाते हैं, मगज में संपादन करते हैं, लेकिन ये जो है हमारे जीवन से सुगंध रूपी ज्ञान के रूप में औरों के ओर जाते हैं। कितना धन्य बात है प्यारो, परमेश्वर का ज्ञान का सुगंध अगर धन्यवाद देते हैं, उसको लेकर जयवंत होकर सारे जगत में फिरते हैं। आज भी सुसमाचार ऐसा संदेश है, जय की संदेश है, क्योंकि उसमें जो सच्चाई है हमारे ज्ञान का सुगंध। और यहाँ और लिखा है कि क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। हम जो सुगंध फैलाते हैं, हम जो सुगंध प्रस्फुरन करते हैं, औरों को देते हैं, और यीशु मसीह का सुगंध है। जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उसका जीवन सुगंधित होते हैं। दुर्गंध जीवन को, बदबू निकलते हुए जीवन को, बदबू के उस दुर्गंध को दूर करके प्रेम, सच्चाई, आनंद, आशा, ऐसा आश्वासन की, समाधान की संदेश, सुगंध फैलाते हैं। पौल कहते हैं नाश होने वालों के लिए और जीवन पाने वाले दोनों के लिए संदेश एक है। प्यारो, संदेश स्वीकार करके प्रभु में आएगा तो सुगंध होगा, लेकिन संदेश इनकार किया तो वो गंध में पड़ा जाएगा, वास रहेगा, बदबू निकलेगा, कोई सुगंध नहीं आएगा। फिर हम पढ़ते हैं, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु का गंध है और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। फैला, इन बातों के योग्य कौन है? प्यारो, आज सुबह प्रभु यीशु मसीह के ये सुगंध है, सुसमाचार सुगंध है, उस सुगंध को अपने जीवन की बहुत बड़ी ज्ञान समझकर, अपनाकर, पापों की क्षमा पाकर परमेश्वर के लिए एक सुगंधदायक जीवन जीने के लिए प्रभु सहायता करे। सुसमाचार को स्वीकार करना, यीशु मसीह को हृदय में स्वीकार करना, कोई धर्म से दूसरा धर्म में जाना नहीं, दुर्गंध जीवन को, बेकार जीवन को, बदबू निकलने वाले जीवन को छोड़कर सुगंध भरा हुआ एक जीवन जीने की मार्ग है। ये परमेश्वर का ज्ञान है, ये जीवन की सुगंध है और नाश से आपको बचाते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की।